घुमंतू समाज को अपने चारों ओर देखकर चलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन घुमंतू समाज देख नहीं पाता है। इसलिए गांधी टीवी घुमंतू समाज का आँख बना हुआ है, कान बना हुआ है, दिमाग बना हुआ है। हम यह विज्ञापन आपको प्रेषित करते हुए यह आगाह कर रहे हैं कि सरपंचों के चुनाव की सरगर्मियां कुछ ही महीनों में सरकारी स्तर पर शुरू हो जाएगी, लेकिन पंचायत स्तर पर सरपंचों ने तैयारियां शुरू कर दी है। आज 8 अक्टूबर 2024 और यह विज्ञापन एक सरपंच का उसी दिशा में तैयारी का है और आज के ही प्रतिष्ठित अखबार का है। यह विज्ञापन हम आपको प्रेषित करते हुए घुमंतू समाज को बताना चाह रहे हैं कि जो भी करना है जल्दी करें, समय नहीं है। दशहरा आप जिंदगी भर मनाते रहे हैं, दीपावली आप जिंदगी भर मनाते रहे हैं, लेकिन जीवन में एक बार दशहरे के कुछ दिनों में से, दीपावली के कुछ दिनों में से कुछ दिन अगर आप निकाल कर कुछ अच्छा कार्य पट्टा प्राप्त करने के मार्ग में सरकार के साथ चलते हुए कर लोगे तो अपने आने वाली पीढ़ी को आपकी तरह भटकना नहीं पड़ेगा। उनके पास मकान होगा, पट्टा होगा और उस जिसको पट्टे दिए जाएंगे उसी को आर्थिक सहायता भी आगे आने वाले समय में सरकार देगी, अर्थात आपका जीवन सकुशल तरीके से आगे बढ़ेगा। घुमंतू समाज लगातार गांधी टीवी को फ़ोन कर रही है। जाति प्रमाण पत्र यानी जाति पहचान पत्र बनाने में भी दिक्कतें आ रही है और पट्टे बनाने के मामले में तो सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। सरपंच ने कह दिया कि मैं कर दूंगा, बैठा हूँ ना। तो सरपंच तो पिछले आज़ादी के बाद से लगातार, जब से सरपंचों का राज आया है, जब से पंचायती राज की स्थापना हुई है, तब से बैठे ही हैं। बैठने के अलावा उन्होंने किया क्या है? हाँ, किया है। कई ग्राम पंचायतों में घुमंतू समाज का तो नाम ही रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया और जो आदेश आए उन आदेश पर पट्टे उन्हें ही देते गए जिनके पास पूर्व में भी पट्टे थे। गांधी टीवी ने इस प्रश्न को उठाया था कि आखिर यह इतना बड़ा घोटाला लगातार कैसे हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बाग पट्टे उन्हें ही देते जा रहे हैं जिनके पास पहले से पट्टे हैं या जो पहले से ही सक्षम हैं, धनवान हैं, ऊंची जाति के लोग हैं। दलित वर्ग के साथ यह अन्याय क्यों हो रहा है? हम यह आंकड़ा अब निकाल चुके हैं। गांधी टीवी के साथ चल रहे हजारों पत्रकार साथी हमारे इस आंदोलन में हमारे साथ चल रहे हैं और उनसे बढ़कर सरकार हमारे साथ चल रही है। बीजेपी की सरकार और बीजेपी के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर जी लगातार हमारे साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वे निकलकर आपके घर पर, आपके ग्राम पंचायत में नहीं आएंगे। सोचिए, 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं और उन 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में अगर 5-5 पट्टे भी दिए जाते तो 50,000 से अधिक अर्थात 55,000 पट्टे होते। लेकिन सरकार के स्तर पर, निचले स्तर पर ग्राम सचिव, सरपंच, विकास अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, एसडीएम, कलेक्टर और जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी, सीईओ और ऊपर से मुख्यमंत्री और भजनलाल शर्मा तथा पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर एवं उनका पूरा कुनबा, उनका पूरा स्टाफ, उनके पूरे अधिकारी शामिल होने के बावजूद निचले स्तर से सिर्फ 21,000 लोगों के पट्टों के नाम भेजे गए। क्या यह घुमंतू समाज के साथ अन्याय नहीं है? क्या यह अन्याय भजनलाल शर्मा ने किया है या मदन दिलावर जी पंचायत राज मंत्री ने किया है? नहीं, यह अन्याय निचले स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, सरपंच और ग्राम सचिव के स्तर पर हुआ है। अगर वे नाम भेज देते सबको पट्टा मिलता। और मेरा एक सवाल है सीधा, 2019 में जब चरागांव में पट्टे देने के आदेश आए तो कहां थे ये लोग? तब क्यों नहीं घुमंतू समाज को पट्टे दिया? तब आपने चरागांव में इन्हें ऐसे ही पड़े रहने दिया। 2021 तक वह आदेश ऐसे ही चलता रहा। 2021 में उस आदेश में परमानेंट स्टे आया। उस आदेश की कॉपियां हमारे पास हैं, हम बताते रहे हैं। तब कौन दोषी है? क्या ऊपर के स्तर के अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री? नहीं, तब भी यही दोषी थे।
इन्होंने उन आदेशों की घुमंतू समाज को जो चरागाह में रह रहे हैं आवाही नहीं लगने दी, और अब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जब स्टे लग गया कि आपको घुमंतू समाज को हम पट्टे दे देंगे, कौन सरपंच देता है? लिख के दे। बेवकूफ़ बनाना है सरपंच, अगर लिख के भी दे देंगे तो बाद में अटक जाएगा स्टे की वजह से, सरपंच हाथ खड़ा कर देगा, कहता मैं क्या करूं। यह हम घुमंतू समाज के साथ धोखा है, और गांधी टीवी अब घुमंतू समाज के साथ धोखा नहीं होने देगी। हम आपके हक के लिए भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी बनाकर लड़ रहे हैं, और मरते दम तक, जब तक एक एक घुमंतू समाज को सम्मान और उसका हक और अधिकार नहीं मिल जाता, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जो नेतागिरी नहीं करना चाहते हैं, जो समाज का उत्थान करना चाहते हैं, वे सामाजिक नेता हमारे साथ आ रहे हैं। जो समाज का उत्थान करना चाहते हैं, वे पंच पटेल हमारे साथ आ रहे हैं। जो नहीं आ रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन, यह समाज हित की लड़ाई है। आप आएँ और आकर साथ में खड़े हों। आप और हम मिलकर सम्मान, हक और अधिकार जो हमारा छीना गया है वह प्राप्त करेंगे। हमारे भाई बहन जो सड़कों पर रह रहे हैं, उन्हें मकान भी देंगे, पट्टा भी देंगे, और उन्हें जीवन यापन करने के लिए हक और अधिकार के साथ, सम्मान के साथ आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराएंगे। एक और सवाल मैं आपको बताऊंगा कि जंगलात में रहने वाली जमीनों के पट्टे क्यों नहीं दिए जा रहे? क्या वहाँ भी सरकार का दोगलापन है, अधिकारियों का दोगलापन है? वहाँ भी समाज को क्या करना चाहिए? जुड़े रहिएगा, गांधी टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें मनोबल प्राप्त होता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हजारों जो हमारे भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के साथी हैं, वो इसी से आगे की जानकारी ले पा रहे हैं, और समाज भी आज गांधी टीवी के जरिए ही आगे की दिशा एवं दशा तय कर पा रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।